हेलो गाइस, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में देखो क्या है कि जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, है ना। आप क्या क्लास 10 से ही आप इसके बारे में पढ़ते आ रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्या यूज़ है, इसके कितने क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, साइन कोस की वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हो। तो देखो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स x क्या आया आपका, x आया साइन इनवर्स y। एक चीज़ देखना, आप 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा साइन x का डोमेन क्या होता है r। ठीक है, और इसकी रेंज क्या होती थी भाई, रेंज होती थी इसकी -1 to 1 ये होती थी। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, अभी फर्स्ट इसकी एक्सरसाइज से पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है इसमें कि फंक्शन, डोमेन, रेंज, क्या क्या पढ़ना है। फंक्शन, ठीक है, उसकी डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है, और उसकी रेंज क्या है। तो देखो पहला हम पढ़ लेते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन है इसका -1 to 1। ठीक है, डोमेन क्या है इसकी -1 to 1। रेंज क्या है इसकी -π/2, तो π/2, -π/2 से π/2। ठीक है, दूसरा है इसमें कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है -1 1, और इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है 0 to π। ठीक है, 0 और π के बीच में। तीसरा है इसमें कोट इनवर्स। कोट इनवर्स की कोट इनवर्स की डोमेन है r। ठीक है, और इसकी रेंज है 0 π। ठीक है, नेक्स्ट में फोर्थ में देखो टेंजेंट, टेन इनवर्स की डोमेन है r, और इसका रेंज है -π/2 से और π/2 तक। ठीक है भाई, ये चीज़ है ना आपको पता होनी चाहिए, इसी का यूज़ होगा अभी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये चीज़ लर्न कर लेना अच्छे से कि इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। नेक्स्ट देखो 5 नंबर पर फिर हम लेते हैं कोसिकेंट इनवर्स। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका कोसिकेंट इनवर्स का हो जाएगा रेंज, सॉरी डोमेन r माइनस में -1 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि इसका मतलब है -1 और 1 को छोड़कर बाकी सब। ठीक है, -1 और 1 को छोड़कर बाकी सब, और इसकी रेंज क्या है -π/2 से लेके π/2। ठीक है, ये इसकी रेंज है माइनस में 0। दैट मीन्स 0 को छोड़कर -π/2 से -π/2 से लेके π/2 के बीच के सब नंबर्स। ठीक है, नंबर 6 है सीकेंट इनवर्स एक्स। तो इसकी रेंज क्या होगी भाई, सॉरी डोमेन भी इसकी सेम यही होगी, जो इसकी थी सेम इसकी यही होगी। तो इसका मतलब है -1 और 1 को छोड़कर बाकी सब। इसमें देखो क्या है, 0 से π इसकी क्या है आपकी डोमेन है, और क्या है किसको छोड़कर, सिर्फ π/2 को छोड़कर। देखो इसका मतलब सिर्फ π/2 को छोड़कर बाकी सब क्या है इसकी रेंज है। ठीक है, इसके बीच में 0 और π के बीच के, ठीक है, जितने भी है। अब देखो आपने एक चीज़ है ना ये भी पढ़ी होगी, है ना, आपने ये पढ़ा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, कोस, सीकेंट, है ना, कोट, टेन, जो भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में क्या होता है, सेकंड वाले में सिर्फ साइन और कोसेक ये क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव कौन से होते हैं, साइन और कोसिकेंट। भाई साइन का उल्टा कोसिकेंट ही होता है ना, तो ये दोनों क्या होंगे इसमें, पॉजिटिव। थर्ड वाले में टेन और कोट आपका पॉजिटिव होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होता है थर्ड में। फोर्थ वाले में क्या होता है, कोस और सीकेंट ये पॉजिटिव होते हैं आपके, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, ये क्वाड्रेंट भी आपने पहले पढ़ा होगा। तो देखो एक्सरसाइज करते हैं।
एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन में था कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, आपको इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आपको बुक में ये दिया है, तो फर्स्ट आपको ये दिया हुआ है। तो देखो भाई, साइन 1/2 कितने पर होता है? साइन 1/2 की वैल्यू साइन π/6। जब साइन π/6 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। अब देखो, हमने एक चीज़ ये भी पढ़ी है, क्योंकि जो साइन होता है, साइन के साथ में अगर माइनस थीटा होना तो वो माइनस साइन थीटा होता है। ये चीज़ भी हमने पहले पढ़ी हुई है ना। तो इट मीन्स साइन माइनस थीटा है, जो क्या है? माइनस साइन थीटा है। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये साइन इनवर्स आपको दिया हुआ है, और इसकी जगह हम देखो ये माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन, और 1/2 की जगह वैल्यू रख देंगे π/6। ठीक है, वैल्यू रख देंगे π/6। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में? ये आपने क्या किया, यहाँ से ये माइनस आपने लगाया, साइन, ये साइन देखो ये क्या था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन हमारा ये था, साइन इनवर्स हमने एज इट इज़ लिखा। 1/2 की वैल्यू क्या है? साइन π/2, π/6, साइन π/6 हमने वैल्यू रखी। ये माइनस का सिंबल था, माइनस का सिंबल लगाया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर माइनस साइन थीटा हो, अगर माइनस साइन थीटा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये माइनस अंदर जा सकता है थीटे के साथ में, दैट मीन्स साइन इनवर्स, और आप इसको लिख सकते हो साइन, ठीक है, -π/6। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसको है ना निकालने से पहले इसकी रेंज देख लेते हैं। रेंज क्या है इसकी भाई? रेंज है इसकी, रेंज थी इसकी -π/2 से लेके π/2। देखो -π/6 इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं ना, दैट मीन्स हम इसको π/6 लिख सकते हैं। देखो, ये लिखने से पहले ना एक बार रेंज चेक कर लिया करो कि ये इनके बीच में लाई कर रहा है, π/6 लाई कर रहा है ना, इनके बीच में आ रहा है ना, तो दैट मीन्स ये ठीक है। तो साइन से और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं। देखो भाई, ये ऐसे लिखा जाएगा, साइन इंटू में 1/sin, तो साइन से साइन कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो क्या बचा? π/6। ठीक है, आया समझ? तो ये क्या हो गया, सॉरी माइनस था ना, तो -π/6। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में दिया है cos √3/2, तो ये किस पर होता है? cos π/6 पर इसकी ये वैल्यू होती है √3/2, ये वैल्यू होती है ना इसकी। अब देखो, हम इसको, इसकी एक बार रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है, इसकी रेंज होती है कोस की 0π, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब देखो, हम इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स, और इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं कोस π/6, है ना। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल, तो क्या आया? π/6। ठीक है, क्या आया? π/6। देखो, 0 और पाई के बीच में लाई करता है ना, π/6 आता है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये π/6। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कोसिकेंट इनवर्स 2। कोसिकेंट इनवर्स 2, देखो 2 कितने पर वैल्यू होती है कोसिकेंट की? π/6 पर वैल्यू होती है 2। ठीक है, जब ये π/6 होता है तो इसकी वैल्यू 2 होती है। ठीक है, इसकी रेंज क्या थी? -π/2 से π/2, और क्या थी? माइनस में 0, सिर्फ 0 को छोड़कर बाकी ये इसकी रेंज होती है इनके बीच में। ठीक है, इसको लिखो कोसिकेंट इनवर्स, ठीक है, और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, क्या आई? कोसिकेंट π/6। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? π/6, क्योंकि भैया इसके बीच में लाई कर रहा है। अब देखो tan -√3 कितने पर वैल्यू होती है? tan π/3 की वैल्यू होती है ना √3, है ना, ये वैल्यू होती है ना। अब देखो क्या होता है, जो आपका -tan थीटा होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं tan -θ, ये अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये देखो, हम इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे tan इनवर्स, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करो तो ये -tan π/3, और देखो इस -tan थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखो tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा? tan -π/3। ठीक है, अब देखो ये इसकी रेंज के बीच में लाई कर रहा है ना, लाई कर रहा है, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आया? -π/3, क्या आया? -π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है कोस इनवर्स -1/2। -1/2 आपको दिया हुआ है ना, तो ये इसकी वैल्यू 1/2 कब होती है? कोस की होती है 1π/3 = 1/2।
ये होती है। तो देखो आपको ये चीज़ दी हुई है माइनस में, तो एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, जो आपका ये कोस होता है ना माइनस थीटा जो होता है, ये कोस पॉजिटिव थीटा पे होता है। कोस पॉजिटिव थीटा पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव पे नहीं लिख सकते इसको हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कोस पाई माइनस में थीटा, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसको, कोस पाई माइनस में थीटा, हम इसको ऐसे लिखेंगे। और क्या आएगा, ये माइनस कोस थीटा। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये माइनस कोस थीटा ऐसे आता है, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखना, पहले तो हम इसको लिखेंगे कोस, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो कोस, और ये हो जाएगा ये माइनस कोस पाई बाई 3, ठीक है। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं ना कोस इनवर्स, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो कोस, ठीक है, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा कोस इनवर्स कोस, इसको सोल्व करोगे तो 3 पाई माइनस में पाई अपॉन में 3, ये निकल के आएगा 2 पाई बाई 3, ये आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। और इसकी रेंज यहाँ लिख देना, रेंज क्या है भाई, रेंज जरूर दिखा देना। रेंज क्या होती है इसकी, 0 to पाई, है ना, इसके बीच में आता है ना ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया tan इनवर्स माइनस में 1, ठीक है। तो देखो tan 1 की वैल्यू कब होती है, पाई बाई 4 पर होती है ना, 1 इसकी वैल्यू, है ना। तो देखो इसको हम रखेंगे tan इनवर्स, इसकी जगह रखो माइनस tan पाई बाई 4 हो जाएगा ये, है ना। और हमें पता है कि माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan और ब्रैकेट में माइनस थीटा, तो थीटा के साथ में माइनस आ जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे हम इसको, tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। और रेंज क्या है इसकी भाई, रेंज है इसकी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट इनवर्स 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3। तो रूट 3 पर वैल्यू कब होती है इसकी भाई, सीकेंट पाई बाई 6 पर होती है ना इसकी 2 बाई रूट 3 वैल्यू, है ना, इस पर ही होती है। तो देखो इसको रखो सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 बाई, सॉरी क्या था ये, पाई पाई बाई 6, ठीक है, पाई बाई 6। अब सीकेंट से सीकेंट कैंसिल हो गया, क्या आया पाई बाई 6, ठीक है। इसकी रेंज आप लिखोगे, रेंज क्या है इसकी, रेंज आप लिखना भाई, रेंज जरूर लर्न कर लेना, ठीक है। रेंज होती है सीकेंट की 0 to पाई, और ये होता है माइनस में पाई बाई 2, सिर्फ पाई बाई 2 को छोड़कर, ठीक है। ये इसकी रेंज हो गई, क्या हो गई रेंज। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कोट इनवर्स दिया है रूट 3, कोट रूट 3 की वैल्यू होती है पाई बाई 6 पर, ठीक है। किस पर होती है, पाई बाई 6 पर। और इसकी रेंज क्या होती है, रेंज होती है इसकी 0 to पाई, 0 और पाई के बीच में। तो यहाँ पर रखो कोट इनवर्स कोट पाई बाई 6, कोट से कोट कैंसिल, क्या आया पाई बाई 6, क्या आया पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कोस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा आपका कोस पाई बाई 4, ठीक है, 1 बाई रूट 2, क्योंकि कोस पाई बाई 4 पर इसकी वैल्यू होती है। और कोस को हम माइनस में, जब अगर माइनस का दिया हो तो हम इसको माइनस में लिखते हैं ना भाई, जब अगर हमारा कोस माइनस में दिया हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं ना, ब्रेक करके ना, पाई माइनस में थीटा। तो देखो इसको कोस इनवर्स, और इसकी जगह ये वैल्यू रखो तो माइनस कोस पाई बाई 4, है ना। और हमने देखा है कि माइनस कोस थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखो इसको कोस इनवर्स, ठीक है, कोस, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा पाई माइनस में पाई बाई 4, ठीक है। आप इसको सोल्व करना कोस इनवर्स, और ये आ जाएगा कोस 4 पाई माइनस में पाई अपॉन में 4। तो कोस इनवर्स कोस, ये क्या आ गया आपका 3 पाई बाई 4, ये आ गया आपका 3 पाई बाई 4। तो आंसर आ जाएगा इसका 3 पाई बाई 4। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी भाई, रेंज हो जाएगी इसकी 0 to पाई, है ना, यही रेंज होती है ना इसकी 0 to पाई। कोसिकेंट इनवर्स माइनस रूट 2, ये आपको दिया है, तो देखना
कोसिकेंट पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं ना भाई √2, क्योंकि कोसिकेंट पाई बाई 4 की वैल्यू √2 होती है ना। तो देखो इसमें रखो कोसिकेंट इनवर्स और इसकी जगह माइनस कोसिकेंट पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब कोसिकेंट को हम देखो क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट और माइनस में थीटा, ठीक है। तो ये थीटा माइनस में अंदर हो जाएगा, तो कोसिकेंट इनवर्स और ये हो जाएगा कोसिकेंट माइनस में पाई बाई 4, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखना, ये से कैंसिल हो जाएगा, क्या आया माइनस का पाई बाई 4। और इसकी रेंज आप लिखोगे, रेंज क्या लिखोगे, इसकी रेंज क्या होती है भाई, इसकी रेंज होती है, रेंज दिखानी ज़रूरी है तभी तो ये लाई करेगा तभी तो ये पॉसिबल है, ठीक है। ये होती है इसकी रेंज, ये होती है इसकी रेंज। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में ये आपको दिया हुआ है ना। तो देखो आपका हम देख लेते हैं tan 1 कब होता है, tan 1 होता है आपका tan पाई बाई 4 पर, है ना। और ये किस पर वैल्यू होती है, cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन इनवर्स की वैल्यू होती है, क्या होती है भाई, पाई बाई 6 पर होती है ना, पाई बाई 6 पर होती है 1/2, ये आपको पता है ना। तो ये चीज़ें रखो यहाँ पर, तो tan इनवर्स इंटू में tan पाई बाई 4, ठीक है भाई, प्लस में कोस इनवर्स, ठीक है, और ये माइनस में कोस पाई बाई 3, ठीक है भाई। नेक्स्ट में देखो प्लस में साइन इनवर्स, और ये साइन माइनस का, ये माइनस है ना, माइनस साइन पाई बाई 6, ठीक है। अब देखो इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आ गया पाई बाई 4, ठीक है, प्लस में। अब ये चीज़ देखना भाई, आप इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते, हम क्या लिख सकते हैं, हम कोस को ऐसे लिखते हैं ना, पाई माइनस में थीटा, ये लिखते ऐसे लिखते हैं ना हम इसको, तो इसको इस टाइप में लिखेंगे। तो कोस इनवर्स में ब्रैकेट में कोस और क्या आ जाएगा, पाई माइनस में पाई बाई 3, है ना, प्लस में। और साइन वाले को क्या लिखते हैं हम भाई, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन और ये माइनस में पाई बाई 6, हम इसको ऐसे लिखते हैं ना। अब देखो इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, पाई बाई 4 प्लस में कोस इनवर्स कोस, इसको सोल्व करोगे ना तो ये आएगा 2 पाई बाई 3, ये आएगा, ठीक है, प्लस में। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा, माइनस पाई बाई 6, है ना, माइनस पाई बाई 6। अब इसको सोल्व करो, पाई बाई 4 प्लस में कोस से कोस कैंसिल, 2 पाई बाई 3, और ये क्या बचा, माइनस पाई बाई 6। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा देखना, इसको सोल्व करो भाई, एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा आपका 12 आएगा, 12 क्या आएगा इसका एलसीएम, तो ये आएगा 3 पाई और 3 4 जा तो 8 पाई माइनस 2 पाई, है ना। इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 3 और 8 11 माइनस 2 9 पाई अपॉन में 12, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना आया 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 ये आपका आया, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखो भाई कोस पाई बाई 3 पर होता है 1/2 और साइन पाई बाई 6 पर होता है 1/2, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो इसको कैसे करोगे, इसकी जगह आप रखो कोस इनवर्स कोस पाई बाई 3 प्लस में 2 साइन इनवर्स और साइन पाई बाई 6, ठीक है। अब देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई बाई 3 प्लस में 2, साइन से साइन कैंसिल, क्या आया पाई बाई 6, तो 2 1 1 जा 2 2 3 जा, तो पाई बाई 3 प्लस में पाई बाई 3 कितना आया भाई 2 पाई बाई 3, ठीक है, क्या आया 2 पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसने कहा है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, तो देन इसकी आपको वैल्यू बतानी है, रेंज बतानी है, रेंज क्या होगी, ठीक है भाई। इसकी रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स x की रेंज देखो हमने पढ़ी थी, इसकी रेंज क्या होती है माइनस पाई बाई 2
π/2 ये रेंज होती है ना इसकी। तो देखो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी भाई, -π/2 से π/2, इसी के बीच लाई करते हैं ना। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y की फॉर्म में। ये किसके बराबर दिया है, y की फॉर्म में। तो देखो हम इसको लिखेंगे कि -π/2, ठीक है, y और ये 2। तो ये देखना कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ना आपका बुक में दिया हुआ है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो बी इसका ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। ये किसके बीच में लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में। ये इस किसके बराबर दिया था, y के, तो इसलिए y लिया, ठीक है। ये वाला देखो, आपको बताना है कि ये आपको दिया है ये किसके बराबर है। तो इसका सॉल्यूशन देखो भाई, tan इनवर्स √3 को हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है भाई, tan π/3 होती है, ठीक है, माइनस सीकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू होती है सीकेंट π/3 पर, ठीक है। अब देखो tan से tan कैंसिल, क्या आया π/3, माइनस में सीकेंट इनवर्स, जो सीकेंट इनवर्स है ना, सीकेंट इनवर्स, ये जो सीकेंट थीटा होता है जो हमारा, देखो जो ये कोस वाला होता है ना, जो कोस वाला हम लिखते थे, ऐसे ही सीकेंट का होता है, ठीक है। तो सीकेंट का भी होता है पाई माइनस में थीटा इज इक्वल टू माइनस सीकेंट थीटा, ठीक है। सीकेंट और कोस का ये सेम होता है, तो ये वाली हम यहाँ रखेंगे। तो देखना क्या हो जाएगा, सीकेंट और पाई माइनस में π/3, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, ये आया π/3 माइनस में सीकेंट इनवर्स, इसको आप सोल्व करोगे, सीकेंट 3π माइनस में पाई कितना आएगा, 2π/3, ठीक है। तो अब देखो भाई, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या आया π/3 माइनस में 2π/3, ठीक है। एलसीएम लो पाई माइनस में 2π/3, और ये माइनस करोगे तो -π/3, तो आंसर क्या है, -π/3। तो इसका ऑप्शन है ना, ये बुक में आपको बी दिया हुआ है, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।